अब कलयुग ऐसा व्यवस्था करता जाएगा कि आपका मन अंतर्मुख भजन में न लगने पावे। देखो आज के 25-30 वर्ष पहले मोबाइल कहाँ था, किसी के पास मोबाइल ना, और सबका बढ़िया काम चलता था। अब भला बिना मोबाइल के काम चल सकता है? कैसा फांस लिया कलयुग ने, सबके पास मोबाइल, चाहे संत हो, चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे किसान हो, किसी के पास भी हो, स्मार्ट के नीचे है ही नहीं, सबके मोबाइल। दिन भर लगे रहो उसी में, ना भजन, न शास्त्र स्वाध्याय, न सत्कर्म, उसी में लगे रहो, बस मोबाइल में लगे रहो। अब मोबाइल में भी बहुत चीज़ें आ गई हैं, बहुत से ऐसी चीज़ें आ गई, अब सारा समय इसी में जाता है। लोग जो है ना, आप देखो कुर्सी में बैठे मिलेंगे तो उसी में मिलेंगे, अंगुली सरकाते मिलेंगे उसी में मिलेंगे। ये कलयुग का प्रभाव है कि वो एक ऐसी ऐसी आकर्षणकारी चीज़ें रचता जाता है कि लोग उसी में फंसते चले जाए और भगवान के अंतर भजन से विमुख हो जाए। अंतर भजन, अब माला लिए हो, मोबाइल लिए, भला क्या माला चलेगा? माला लिए हो, मोबाइल भी देखते चले जा रहे हैं, अब वो माला क्या चल रहा है? वो तो एक क्रिया हो रही। माला तो तब जो नाम जप कर रहे हैं, वही ध्यान में, वही सुन रहे और खूब आनंद से डूबते चले जा रहे, तब तो माला जप हो। तो भाई अब ये चीज़ें तो कलयुग और आगे आविष्कार आएंगे, ऐसे आविष्कार आएंगे जो भजन विहीन करते चले जाएंगे हमारा सारा मन। अब रामायण पढ़ने में, महाभारत पढ़ने में, भागवत पढ़ने में, वेद पढ़ने में किसका मन लगता है? अब बताओ, इतने लोग बैठे हैं, कौन रोज स्वाध्याय करता है कि रोज सुबह उठकर नहा धो करके वेद का पाठ हो रहा है, संध्या गायत्री हो रही, भागवत का पाठ हो रहा है? कोई बिरला ही करता होगा। सुबह से उठकर मोबाइले में है, कुन्न से बजा, किसका आया देखा, क्या मैसेज हुआ, क्या, इसी में वृत्ति लगी हुई। तो अब और नए नए आविष्कार हो रहे हैं मन को फंसाने वाले। बचाना चाहिए अपने को, बचाकर भगवान के नाम और शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि पवित्र हो। शास्त्र पढ़ते इस समय वाला एक साथ नहीं, हमें लगता है जब शास्त्र पढ़ो तो पूरा ध्यान शास्त्र में क्या कह रहा है, वो ध्यान का विषय एकाग्र होकर, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, तो अब आप एकाग्र होकर सुनोगे तभी तो पकड़ पाओगे। अगर इसमें एकाग्रता करोगे तो फिर माला में एकाग्रता नहीं हो पाएगी। जो तप है, भजन है, वो विशेष लाभदायक तब होता है जब हम एकाग्रता से करते हैं। तो हम पाठ करें तो एकाग्रता से करें, माला करें तो एकाग्रता से करें, पूजा करें तो एकाग्रता से करें, ऐसी हम कोशिश करें। अब जैसे हम रास्ते में चल रहे हैं तो हम माला, ऑफिस में है तो माला, लेकिन जब हम भगवान की कोई बात सुन रहे हैं, संतों की कोई बात सुनते, तो हमें पूरा एकाग्र हो जाना है, एक एक शब्द हमको उनका ग्रहण करना है। अगर हमें खाली समय मिलता है तो राधा राधा, नहीं तो हम पूरा समय उनकी बात में देते हैं, क्योंकि बड़ा दुर्लभ होता है, संत समागम बड़ा दुर्लभ होता है। तो ऐसे ही शास्त्र स्वाध्याय जब करें तो शास्त्र क्या कह रहा है ये हमारी पकड़ में तो आना चाहिए। अगर माला भी चलाते गए शास्त्र भी, तो ना माला में एकाग्रता है ना शास्त्र में, दोनों पूर्ण नहीं हुए। तो हमको एकाग्रता पूर्वक एक एक कार्य करना चाहिए। अब जैसे सांसारिक कार्य हैं उनमें आप माला ले सकते हो, कि सांसारिक कार्य करते हुए राधा 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 अगर चल रहा है, काउंटर से भी चल रहा है, बहुत बढ़िया काम। लेकिन भागवतिक कार्य में अब ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं तो बस फिर उसी भाव से उनके चंदन लगा रहे हैं उनको।